डियर पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो चुका है यहाँ पे, ये 25 मई 2023 को हुआ है। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे। यहाँ पे हम इसके आंसर की देखेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। आप आंसर मिला लीजिए और पैटर्न को भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो मार्क्स ने किया है। आंसर हो जाएगा बी। किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है? रूसो का कथन है। और रूसो का एक और कथन है या नारा है, प्रकृति की ओर लौटो। इनमें से कौन एक वेबर द्वारा परिभाषित सत्ता का प्रकार नहीं है? तो लोकतांत्रिक सत्ता नहीं है। अन्य तीन है, परंपरागत, करिश्माई और वैधानिक सत्ता। राज्य आवश्यक बुराई है, कौन कहते हैं? तो व्यक्तिवादी विचारक कहते हैं। व्यक्तिवाद मानता है ऐसा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, उदारवाद का जनक कौन है? तो जॉन लॉक जो है उदारवाद के जनक हैं, इंग्लैंड से संबंधित है। उदारवाद किससे संबंधित है? तो पूंजीवाद से संबंधित है। कौन सा दर्शन समर्थन करता है कि राज्य अनावश्यक बुराई है? अराजकतावाद कहता है कि राज्य क्या है? अनावश्यक बुराई है। शक्ति को बल प्रयोग के रूप में किसने परिभाषित किया? तो कौटिल्य ने शक्ति को बल प्रयोग के रूप में परिभाषित किया। 9 नंबर के कह रहा है कि किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान बताया है? तो कैटलिन और लासवेल ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान बताया। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही किससे संबंधित है? तो जो आधुनिक नौकरशाही है वो वैधानिक सत्ता से संबंधित है। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास का लक्षण किसे नहीं बताया है? तो स्वतंत्रता को। इन्होंने राजनीतिक विकास के 3 लक्षण बताए थे, समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण। स्वतंत्रता नहीं है इसमें, तो सही आंसर हो जाएगा सी। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो लुसियन पाई और सिडनी वर्बा इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड एप्टर किससे संबंधित है? राजनीतिक आधुनिकीकरण से संबंधित है। पूंजीवाद का क्या लक्षण है? तो निजी लाभ, निजी संपत्ति, निजी लाभ, ये पूंजीवाद के जो है लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी देश का मॉडल है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी देश का मॉडल है। ब्रिटेन भी है, लेकिन विकल्प में ब्रिटेन नहीं है यहाँ पे। राजनीतिक विकास का साधन क्या है? राजनीतिक दल, राजनीतिक सहभागिता का विस्तार, आधुनिक प्रशासन का विकास, उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। फेबियनवाद का संबंध किस देश से है? तो ब्रिटेन से है इसका संबंध। प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। तीसरी दुनिया के देश में प्रजातांत्रिक समाजवाद को कहाँ पे स्वीकार किया गया है? भारत में। किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था या उच्चतम रूप है? लेनिन ने कहा है ऐसा। इनमें से कौन व्यक्तिवादी विचारक नहीं है? तो कार्ल मार्क्स जो है व्यक्तिवादी नहीं है बल्कि मार्क्सवादी विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहस्तक्षेप राज्य की अवधारणा का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो व्यक्तिवाद से संबंधित है। वह दर्शन जो विरोधी है, क्वेश्चन यहाँ पूरा नहीं है, लेकिन वह दर्शन जो राज्य का विरोधी है वो है अराजकतावाद। निम्नलिखित में से कौन एक अराजकतावादी विचारक है? तो बाकुनिन जो है ये अराजकतावादी विचारक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्याख्या की गई है? तो देखिए अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 15 में भी कहा गया है कि राज्य धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो देखा जाए तो दोनों ही आर्टिकल धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है, तो इसलिए इसमें कोई सटीक विकल्प नहीं दिख रहा है। थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी पुस्तक है? तो जॉन रॉल्स की पुस्तक है ये। राष्ट्रवाद के तत्व क्या हैं? तो सामान्य संस्कृति राष्ट्रवाद के तत्व हैं। नव वामपंथी विचारक किस प्रभावित हैं? युवा मार्क्स से प्रभावित हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रभाव गुप्त शक्ति है, यह न्यूनाधिक मात्रा में शक्ति का अदृश्य रूप है, किसका कथन है? तो ये जो कथन है वो है कार्ल जे फ्रेडरिक का। अगला क्वेश्चन है, डेविड ईस्टन ने राजनीतिक संस्कृति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया है। लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के समर्थक कौन है? मिचेल्स, मॉस्का और पैरेटो, उपरोक्त तीनों ही। सही आंसर डी। उदारवाद के जनक कौन है? लॉक हैं, इंग्लैंड के रहने वाले थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य किसका मिश्रण है? तो उदारवाद समाज एवं समाजवाद का मिश्रण है। उदारवाद किस पर आधारित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित है। सही आंसर ये हो जाएगा। कौन अस्तित्ववादी हैं? तो छात्र अस्तित्ववादी हैं। सत्ता का क्या तात्पर्य है? तो सत्ता का तात्पर्य है विधिक शक्ति, लेजिटिमेट पावर। वैधता का तात्पर्य क्या है? वैधता का तात्पर्य है विधि के अनुसार। लेजिटिमेसी मीन्स लीगल पावर। तो ये क्या है? सत्य कथन है। प्रभाव का आधारभूत तत्व क्या है? तो हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। पूंजीवाद किससे निकलता है? तो उदारवाद से निकलता है। सही आंसर हो जाएगा ए। समाजवाद के बारे में क्या सत्य है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, उत्पादन के साधन राज्य के नियंत्रण में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
किसने नौकरशाही को सत्ता का एक प्रकार बताया है? तो मैक्स वेबर ने बताया है। किसने कहा कि साम्राज्यवाद का उच्चतम रूप पूंजीवाद है? लेनिन ने कहा। सकारात्मक उदारवाद का समर्थक कौन है? तो जे.एस. मिल सकारात्मक उदारवाद के समर्थक हैं। व्यक्तिगत संपत्ति की संकल्पना कौन करता है? तो पूंजीवाद जो है व्यक्तिगत संपत्ति की संकल्पना करता है। लोकतंत्र सरकार है, किसकी सरकार है? तो जनता की सरकार है। गांधी जी किसके समर्थक हैं? अराजकतावाद के समर्थक हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। किस विचारक ने संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार के रूप में समर्थन किया था? तो जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार और दो अन्य अधिकारों जैसे किस विचारक ने संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार के रूप में समर्थन किया है? तो जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकार बताए हैं, संपत्ति, स्वतंत्रता और जीवन, यानी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन है, अहस्तक्षेप की नीति की संकल्पना किससे संबंधित है? तो उदारवाद से संबंधित है। सर्वाधिकारवादी राज्य में समान शक्ति निहित होती है, तो राज्य में निहित होती है। इन टोटलिटेरियन स्टेट ऑल पावर इज टू बी वेस्टेड इन, तो राज्य में ये जो है रहती है। थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी पुस्तक है? जॉन रॉल्स की पुस्तक है। कुछ क्वेश्चन दो बार पूछ लिए गए हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा राज्य विहीन समाज के विषय में विचार करती है? तो अराजकतावादी जो है राज्य विहीन समाज की बात करते हैं। कौन एक अराजकतावाद से संबंधित है? तो महात्मा गांधी अराजकतावाद से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा है। एक बार पूछा था कि महात्मा गांधी जी किस प्रकार के विचारक हैं। निम्न में से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? तो उत्तर कोरिया जो है गैर लोकतांत्रिक देश है। धर्मनिरपेक्षवाद का क्या तात्पर्य है? तो देखिए, धर्मनिरपेक्षवाद का तात्पर्य ये होता है कि भारत जो है, जो राज्य होता है, वो धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करता है। तो दोनों में डाउट था। अगर पश्चिमी देशों की बात करें, डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, तो राज्य का कोई धर्म नहीं, इसको भी वो धर्मनिरपेक्षता मान लेते हैं। लेकिन सबसे सटीक आंसर होगा डी, क्योंकि धर्मनिरपेक्षतावाद का मतलब है कि धार्मिक आधार पर राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन एक पूंजीवादी देश है? तो ब्रिटेन जो है एक पूंजीवादी देश है। ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा है इसी पेपर में। एक में अमेरिका दिया था, विकल्प में हम पढ़ चुके हैं। न्यू लेफ्ट यानी नव वामपंथवाद का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो हर्बर्ट मार्क्यूज हैं इस सिद्धांत के प्रतिपादक। सामाजिक न्याय किससे संबंधित है? तो समाज के साथ न्याय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वितरणात्मक न्याय की संकल्पना किसने दी है? तो जॉन रॉल्स ने दी है। फिर है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता से संबंधित है? तो देखिए, अनुच्छेद 25, 15, 16 ये तीनों जो है पंथ निरपेक्षता से संबंधित है। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन ही रॉन्ग है, तो क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा यहाँ पे। समाजवाद का कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो अराजकतावाद समाजवाद का प्रकार नहीं है, अन्य तीनों हैं। फांसीवादी आंदोलन सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था? तो ये इटली में विकसित हुआ था, मुसोलिनी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फांसीवाद नेतृत्व स्थापित करना चाहता है। किसका? तो एक व्यक्ति का नेतृत्व स्थापित करना चाहता है। कौन इस वाक्य में विश्वास करता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है? व्यक्तिवादी मानते हैं ऐसा। सही आंसर ये हो जाएगा। अगला है, कौन सा सिद्धांत मार्क्स द्वारा नहीं दिया गया है? तो ये भी मार्क्स का है, ये भी। सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांसीवाद का मुख्य समर्थक कौन था? तो मुसोलिनी था, इटली से था ये। अस्तित्व सार से पहले आता है, किसका कथन है? तो ये सार्त्र का कथन है, जॉन पॉल सार्त्र। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक विचारक आदर्शवाद से संबंधित नहीं है? तो जो लॉक हैं वो आदर्शवाद से संबंधित नहीं है, अन्य 3 संबंधित हैं। फिर है, राजनीतिक संस्कृति की संकल्पना किससे संबंधित है? तो देखिए, राजनीतिक संस्कृति जो है एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। हालांकि ये टॉपिक राजनीति विज्ञान में भी पढ़ते हैं। सही आंसर हो जाएगा बी, समाजशास्त्र। किसने कहा राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है? तो हेगल का ये फेमस स्टेटमेंट है। कौन सा एक देश राजनीतिक आधुनिकीकरण का उदाहरण है? तो ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि ये विकसित देश है। मैक्स वेबर ने सत्ता के प्रकार परिभाषित किया, कितने? तो 3, वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता और करिश्माई सत्ता। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक राजनीतिक विकास का साधन है? आधुनिक नौकरशाही, राष्ट्रीयता की भावना, विकेंद्रीकरण, उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा डी। राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्षण क्या है? जनसहभागिता, सर्वाधिकारवादी राजतंत्र, परंपरागत सत्ता, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। सही आंसर हो जाएगा ए, जनसहभागिता जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीवाद का लक्षण है? तो निजी लाभ जो है, ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया है। निजी लाभ जो है पूंजीवाद का लक्षण है। प्रजातांत्रिक समाजवाद का प्रबल समर्थक कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समाजवाद एक ऐसी टोपी के समान है जिसका रूप बिगड़ गया है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसे पहनता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा CEM जोड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, TGT PGT में भी बहुत पूछा है ये। और पेपर देख के तो यही लगता है कि जो भी TGT PGT की तैयारी करते हैं वो BA और MA के जो है पेपर ज़रूर सॉल्व करके जाएं। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ब्राइस हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो बेंटले हैं, सही आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह समाज है जिसमें प्रत्येक नागरिक को जीवन का सुनिश्चित न्यूनतम स्तर एवं अवसर प्राप्त है। तो फैक्चुअल है, आप देख लेंगे। और ऑथेंटिक बुक से देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट को भी पता चल जाए। स्रोत का नाम भी लिख दीजिएगा। लोक हितकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की स्थापना करता है। इसको भी आप देख सकते हैं, डेफिनेशन है। समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार हर साल लगभग पूछा जाता है। रेमजे मेयर का ये कथन है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राज्य आत्मचेतन नैतिक जीव है तथा स्वयंभू एवं स्वयं सत्य मानव है। ये भी आप देख लेंगे। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, हेगल का है कथन। व्यक्ति का कर्तव्य है कि राज्य की उपासना करे, इसके समक्ष नतमस्तक हो। तो आदर्शवादी तो हेगल भी हैं, कंट भी हैं, पर आंसर कौन सा है? रूसो तो नहीं होगा। देख लीजिए आप इसको एक बार बुक में। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर मैंने नहीं लगाया है क्योंकि तुरंत मैं आंसर की आपको इसका दे रही हूँ। पूरा अराउंड 95 से ज़्यादा का आंसर बता भी दिया है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 85 तक हमने सॉल्व किया था। 86 देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किसकी पुस्तक है? तो कांट की पुस्तक है ये। अगला क्वेश्चन है मानवीय चेतना के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, स्वतंत्रता अधिकार में निहित है और ये अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक है। ये कथन है बार्कर का। राज्य को केवल ऐसे कार्य करने चाहिए जो व्यक्ति के उत्तम जीवन में आने वाली बाधाओं में बाधक हो। ये ग्रीन का बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, सही आंसर हो जाएगा E। अगला क्वेश्चन है कि स्वाधीनता की सर्जना के लिए बल प्रयोग करता है। ग्रीन यूज्ड फोर्स टू क्रिएट फ्रीडम, हु सेड? इसको आप चेक कर लेंगे, फैक्चुअल है। मैंने कहा ना 95 क्वेश्चन का मैं आंसर दे दी हूँ। 3-4 ऐसे हैं जिनका मैंने नहीं दिया है क्योंकि आज ही मैं वीडियो बना भी रही हूँ। सबसे अच्छी सरकार वो है जो सबसे कम शासन करती है, फ्रीमैन का कथन है। और 91 है कि मार्क्स प्रथम समाजवादी लेखक हैं जिसके कार्य को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। तो इसमें मुझे भी देखना पड़ेगा। आप अगर देख रहे हैं कहीं भी ऑथेंटिक स्रोत से तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। पवित्र परिवार, होली फैमिली किसकी रचना है? तो ये मार्क्स की रचना है। फिर आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये किसका कथन है? तो ये भी मार्क्स का ही कथन है। अराजकतावाद समाज की वह स्थिति है जिसमें प्रत्येक मनुष्य अपना शासक स्वयं होगा। ये हक्सले का कथन है। फिर निम्नलिखित में से कौन अराजकतावादी नहीं है? तो रूसो जो है अराजकतावादी नहीं है। नगर राज्य शब्द आमतौर पे किससे संबंधित है? तो प्राचीन यूनान से संबंधित है। उदारवाद का मूल तत्व क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। 98 नंबर क्वेश्चन है सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक कौन है? तो जॉन लॉक है। और 99 नंबर क्वेश्चन है कि संप्रभुता जो है विशिष्टता है, किसकी विशिष्टता है? तो राज्य की विशिष्टता है। संप्रभुता के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। किसने कहा कि कानून संप्रभु की आज्ञा है? तो ऑस्टिन ने कहा कि कानून संप्रभु की आज्ञा है, सही आंसर हो जाएगा ए। इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो इसमें आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि पूंजीवाद, उदारवाद, व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, सर्वाधिकारवाद, फासीवाद, फेबियनवाद, ये सब क्या चीज़ें हैं, कहाँ से जुड़ी हुई हैं और इसका क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ से लगभग आपके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, 15-20 तो होंगे ही। तो आप इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। यदि आप चाहते हैं इनमें से किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया जाए, आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और भी कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।